Guru, Jesus, Allah, shines of India. जल मंदिर के बाहर का मुख्य प्रवेश द्वार काफी भव्य और आकर्षक है। इसके निर्माण में राजस्थानी शैली के शिल्पकला की झलक साफ दिखाई देती है। ग्रेनाइट के लाल पत्थरों से बने इस द्वार को देखकर दूर से किसी किले का एहसास होता है। 2 मंजिला इस इमारत के ऊपरी हिस्से में झरोखे बने हुए हैं। गेट के पार्श्व हिस्से में अद्भुत शिल्पकारी की गई है। दरवाजे के दोनों भीतरी हिस्सों के शीर्ष पर हाथी बने हैं। इनके ठीक ऊपर एक आयताकार चौड़ी पट्टी में मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है। ऊपरी बुर्ज के दोनों ओर जालीदार मेहराबें बनी हुई हैं। इसके खंभे बहुत कलात्मक हैं। इन पर शेर, फूल और बेलबूटे बने हुए हैं। इसके भीतर घुसते ही हवा में लटकी हुई खूबसूरत मानव आकृतियां बनाई गई हैं। मेन गेट के बाद मंदिर तक जाने के लिए सरोवर से होकर एक लंबा पुल बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 600 फुट है। ये लाल पत्थरों से निर्मित है। पुल के दोनों तरफ रेलिंग बनी हुई है। इस पर खूबसूरत जालीदार वेंटिलेटर लगे हुए हैं। रेलिंग के स्तंभों पर बिजली के प्रकाश की व्यवस्था है। ड्योढ़ी के नजदीक ही भगवान महावीर के उपदेश और मंदिर के संक्षिप्त इतिहास वाले बोर्ड लगे हुए हैं। इसमें दी गई जानकारी के अनुसार मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने कराया। पहले यह मंदिर चूने और ईंट का बना था। राजा नंदीवर्धन ने ही भगवान की चरण पादुका को कमल सरोवर के बीचों बीच में स्थापित किया। इसी चरण पादुका के चारों ओर निर्वाण मंदिर का निर्माण किया गया है। जल मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसमें संगमरमर के पत्थर जड़े गए हैं। पुल को पार करने के बाद ठीक सामने जल मंदिर का प्रवेश आता है। ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। देखने में ये मुख्य द्वार से काफी छोटा है। द्वार की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां और फूल उकेरे गए हैं। उत्तर की तरफ बने इस द्वार से होकर मंदिर प्रांगण तक पहुंचा जा सकता है। प्रांगण में घुसते ही सामने दिखता है भगवान का भव्य मंदिर। मंदिर में सिर्फ गर्भगृह है। निर्वाण मंदिर होने की वजह से यहां जगमोहन नहीं है। मंदिर के चारों ओर बरामदा बनाया गया है। गर्भगृह के ठीक ऊपर बने गुंबद पर पीतल का कलश स्थापित है। इसके साथ ही बरामदे के चारों कोनों पर भी पीतल कलश सुशोभित हो रहे हैं। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर की खूबसूरती इन पर बनी कलाकृतियों के कारण और भी बढ़ जाती है। बरामदे के चारों तरफ अलंकृत स्तंभ हैं। इन स्तंभों में 2 मोटे और 12 पतले हैं। इन पर की गई शिल्पकारी श्रद्धालुओं के मन को मोह लेती है। मोटे वाले स्तंभ पर राजा की मूर्ति के साथ ही मंदिर के चारों कोनों पर छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में गणधरों के चरण चिन्ह स्थापित हैं। प्रांगण के पूर्वी हिस्से में सरोवर में प्रवेश के लिए एक सुंदर द्वार है। इसके आगे कृत्रिम फुव्वारा बना है। इसके ठीक सामने सिंह प्रतिमा बनी है। द्वार के बाद सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। फर्श पर सफेद और काले संगमरमर का अलंकरण है। चारों तरफ से प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं।
गर्भगृह में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं। मुख्य द्वार पूरब की ओर है। 2 और द्वार उत्तर और दक्षिण दिशा में हैं। ये आपस में आमने सामने बने हुए हैं। shines